ऐसी बानी कुशला वाले बांधिन मानो कहा हमार, और जाई बुला लो तुम बिजमा का यत्न कहना हवे हमार। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सिली सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि आज बांदी बिजमा को किस तरह से जगा रही है। बांदी सोच रही है कि कैसे जगाएं कि बिजमा क्रोधित ना हो। तब करती क्या है, बांदी चंदन को घिस करके लाती है और बिजमा के मस्तक पर लगाती है और ऊपर से पंखा चलाया ताकि हवा लगे, और जब ठंडा लगा तो बिजमा जग गई और हाथ में कोड़ा ले लिया और कहा कि बांदी, तूने मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। मैंने स्वप्न में अपने बालम को देखा तभी जवाब दिया। बांदी ने कहा कि सुनो, जिस इंसान को तुमने स्वप्न में देखा है वही महल में आए हैं और रानी कुशला ने आपको महल में बुलाया है। जब इतनी बात सुनी तो बिजमा प्रसन्न हो गई और किया क्या, पान का डिब्बा हाथ मलिन्यो तुरत कूच दियो करवाए, और जौन महल मा जब जोगी है बिजमा यटे बराबर जाए। बिजमा उस महल में पहुंच गई जहां पर रानी कुशला और जोगी थे। तब क्या हुआ, बिजमा ने जैसे ही ऊदल को देखते ही पहचान गई कि ये महोबे का ऊदल है। बिजमा ने एक पान निकाला और ऊदल को दे दिया। ऊदल ने जैसे ही पान लिया और मुख में खा गए। और हुआ क्या, पीक लागी गए बघबूदल के, ऊदल गिरे धरन मा जाए, और काम कबैन लगा बिजमो के, बिजमो गिरी धरन बाराए। आज ऊदल जमीन पर गिर गए और बिजमा भी अचेत होकर जमीन में गिर गई। तभी कुशला ने जब ये दृश्य देखा तो कहने लगी कि ये ना जोगी हमका लागे, ये तो भोगी पर दिखाए, और रूप देख के मोर बिटिया का जोगी गिरा धरन मा जाए। जब इतनी बात चाचा सैयद ने सुनी, रानी कुशला से कहा कि हे महारानी सुनो, मेरे जोगी को ये तमाकू डाल करके बीड़ा मिलाई और खवा दिया। मेरे जोगी को पीक लग गई, इसीलिए वो जमीन में गिर गया। अगर हमारे जोगी को कुछ हो गया तो मारो गढ़ में आग लगवा देंगे। जब इतनी बात सुनी तब क्या होता है, थोड़ी देर में ऊदल को होश आया और बिजमा भी जगी, और जब खड़ी हुई तो कहने लगी रानी कुशला की बेटी बिजमा सुनो, जोगी को तो पीक लग गई थी और तुम्हें क्या हो गया था, तुम जमीन में क्यों गिर गई। जवाब दिया बिजमा ने और कहा कि माँ, मेरा पैर सीढ़ी से फिसल गया था इसलिए हम जमीन में गिर गए। तभी बिजमा कहती है जोगियों से कि बाबा, आज की रात महल में रुक जाइए। जवाब दिया जोगियों ने कहा कि जोगी महल में रुकने वाले नहीं हैं। तभी बिजमा ने कहा, आज की रैनी रुकाओ ड्योढ़ी में भोरही द्याव 9 लखा हार। जब 9 लखा हार सुना नाम ऊदल ने तब बड़े खुश हो गए और कहा कि ठीक है, आज की रात हम महल में रुकेंगे। आज जोगी महल में रुक गए और आधी रात को बिजमा ऊदल के पास पहुंची और करती क्या है कि पहचान लियो बघ ऊदल को, गही बाह लिवाय चली अटरा को। तुम हो छलिया पर माल के देश के, माटी लगा ये मलो चेहरा को। हमने तुमको पहचान लिया, तुम ऊदल हो महुबे नगरा को। भासत गंग प्रसाद है, अब हालू बता दियो जियरा को। बिजमा आधी रात को ऊदल को बुला करके अपने महल में लेकर के आई, बिठाया और कहा कि हमने तुमको पहचान लिया है कि तुम महोबा के ऊदल हो। बताइए ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है जो तुम्हें जोगी का भेष रखना पड़ा, बताइए। तब जवाब दिया ऊदल ने और कहा बिजमा से, कहीं ऊदल के धोखे तुम जोगी को ना मरवा देना, आखिर तुमने ऊदल को देखा कहाँ पे है। जवाब दिया बिजमा ने और कहा कि सुनो, जब माहिल के बेटे अभई की बारात सिरयुंज के राजा तड़ सिंह के दरबार में गई, तब मैंने वहां पर देखा था तुमको, जहां तुम बराती बन करके आए थे।
तभी मैंने ये प्रण किया था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो ऊदल से करूंगी, वरना विवाह किसी से नहीं करूंगी। अच्छा हुआ कि तुम माड़ोगढ़ में आ गए हो, हमारी एक विनती मानो और हमारे साथ विवाह रचा लो। जवाब दिया ऊदल ने और कहा बिजमा से कि सुनो, कुंवारी कन्या कैसे जन्मा कवहुन धारे बना फर पाओ, ऐसी बानी ऊदल बोले ये तना मानो कहा हमार। आज ऊदल ने बिजमा से कहा कि अगर माड़ोगढ़ का भेद बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे विवाह रचाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो बिजमा ने क्या किया, बिजमा ने कहा कि ठीक है, वादा करो कि हमारे साथ में विवाह रचाओगे तो ही मैं तुम्हें माड़ोगढ़ का भेद बताऊंगी। ऊदल ने क्या किया, लई के लोटा गंगा जल का बाला सिंह महोबे क्यार, और भमरी तुम्हारी झूठी हो जाए हमका लौटी भगवती खाए। जब इतनी बात कही ऊदल ने तो बिजमा को भरोसा हो गया, तो बिजमा माड़ोगढ़ का भेद बताने लगी आज ऊदल से। कैसे और होता क्या है दोस्तों, कहा गया है कि घर का ये बिटिया डाइन हो गए डर है बाप भाई मरवाए। आज बिजमा ऊदल से सारा भेद बता रही है कि यहाँ से जाइए बबरी वन में और बबरी वन के उस जंगल को साफ करवा दीजिए और उसके बाद में सुरंग खुदाइए और सुरंग में उन लकड़ियों को रख करके आग लगा दीजिए और जो किला बना है अपने आप ही गिर जाएगा। आप सहजे अपने पिता का बदला ले लीजिए और उसके बाद में मुझसे विवाह रचा लीजिए। ऊदल ने कहा कि ठीक है। और ऐसे ऐसे रात गुजर गई, सवेरा हो गया और सवेरा होते ही ऊदल को नौलखा हार दिया गया। ऊदल नौलखा हार लेकर के वहाँ से चल देते हैं। और अब कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर राजा जंबे का दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े योद्धा महारथी बलवान बैठे हैं और राजा जंबे के दरबार में अलग जगा दिया। तब क्या हुआ, ऊदल ने बाएं हाथ से जो है करिंगा को और राजा जंबे को बंदगी किया तो करिंगा क्रोधित हो गया कि बाएं हाथ से बंदगी कर रहे। तो जवाब दिया ऊदल ने और कहा दाएं कर से हम भगवान का सुमरन करते हैं, अगर दाएं हाथ से हम आपकी बंदगी करेंगे तो हमारा जोग अकारथ जाएगा, इसलिए हमने बाएं हाथ से बंदगी की है। जब इतनी बात सुनी तब क्या होता है, तभी करिंगा ने कहा कि बाबा तो बहुत पहुँचे हुए हैं। और तभी जंबे ने कहा कि बाबा आप ऐसा करिए, हमें भजन सुना दीजिए दरबार में। आज जोगी बाबा बने हुए हैं, जो कि महोबा के बनाफर हैं, जोगी बने हुए जोगी के भेष में आज राजा जंबे के दरबार में भजन सुना रहे हैं। बाजा बाजे बैरागिन के बंगला देव मोहिनी डार, और बड़ी खुशहाली है जंबे का मनमा फूला नहीं समाए। राजा जंबे प्रसन्न हो गए, लेकिन जोगियों से कहा कि एक बात है जोगियों सुनो, हमारे यहाँ महोबा की एक पातुर है जिसका नाम लाखा है, वो भी बहुत अच्छा नाचती है और हम एक बार उसके नाच पे मोह गए, और या तो आपके इस गायन पे अगर आप कहो तो हम उस पात्र को बुला लें। चाचा सैयद ने कहा कि इसमें देर किस बात की है, आप उस पात्र को बुला लीजिए। आदेश लग गया राजा जंबे का और पात्र को बुलाया गया। आज पातुर दरबार में नाच रही है, लाखा नाच रही बंगला माँ रस की भारी उड़ावे तान, और घूम के देखा जब लाखा ने तो बैठे रहे तलंसी राय। आज जैसे ही लाखा घूम करके देखा तो चाचा सैयद दरबार में बैठे हैं। आज पहचान गई लाखा कि ये चाचा सैयद हैं और कैसे ये माड़ोगढ़ में आ गए। नाचते नाचते घूम करके आके चाचा सैयद के पास बैठ गई और कहने लगी कि चाचा सैयद से बहुत दिन हो गए, हमारी कैद खुलवा लीजिए और महोबा दिखा दीजिए। चाचा सैयद ने कहा कि कोई बात नहीं, बबरी बैन के मैदान में महोबा की सारी फौज पड़ी हुई है, हम माड़ोगढ़ भेद लेने के लिए आए हैं, माड़ोगढ़ का भेद मिल जाए, हाँ यहाँ से युद्ध करेंगे, करिंगा को हरा करके सबकी कैद खुलवाएंगे। जब इतनी बात सुनी तो लाखा पातुर ने कहा कि चाचा ये छोटा जोगी किसका बेटा है। जवाब दिया चाचा सैयद ने कि ये देश राज का पुत्र है, रानी दिवला का पुत्र है और ये बहुत बहादुर है। तब ऊदल से
चाचा सैयद ने कहा कि ऊदल सुनो, ये तुम्हारी मौसी लाखा हैं। ऊदल ने कहा कि चाचा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मौसी को 9 लखा हार पहना दें। जवाब दिया चाचा सैयद ने कि ऊदल, अगर माड़ोगढ़ में भेद खुल गया तो यहाँ पर एक भी जोगी बचने वाला नहीं है, इसलिए हमारी बात को मानो, अभी हार मत पहनाओ। लेकिन ऊदल मानने वाले कहाँ। तब तक लाखा ने ऊदल के ऊपर घूंघट डाल दिया और तभी ऊदल ने 9 लखा हार मौसी लाखा को पहना दिया और कहा कि मौसी, जब तक हम दरबार में बैठे ये हार किसी को मत दिखाना, और जब हम यहाँ से चले जाएं तो राजा जंबे को दिखा देना। ये बात मौसी लाखा ने मान ली। जोगी थोड़ी देर तो नाचे और भजन सुनाया और थोड़ी देर बाद वहां से प्रस्थान कर गए। अब क्या हुआ, लाखा दरबार में नाच रही थी, तभी आवा मस्का पुरवैया का या चला उड़ा पतुरिया क्यार, और नजरी बदल गए तब जंबे के गर्दन पड़ा 9 लखा हार। राजा जंबे ने कहा लाखा पातुर से कि पातुर सुनो, ये 9 लखा हार तुमने कहाँ पाया। जवाब दिया लाखा पातुर ने और कहा महाराज, हम इतने दिन से माड़ोगढ़ में नाच रहे हैं, आज दिन तक 2 लरियों का हार भी मुझे नहीं मिला, लेकिन राह चलते जोगी आए और मुझे 9 लखा हार दे करके चले गए। जब इतनी बात सुनी तो जंबे को पसीना आ गया और विचार किया 9 लखा हार तो माड़ोगढ़ में महल में था और ये दरबार में कैसे आया। करिंगा से कहा कि बेटा जल्दी से महल में जाओ और माँ से 9 लखा हार लेकर के आओ। आज जंबे की बात को सुन करके करिंगा प्रस्थान कर देता है महल की ओर, और जिस महल में रानी कुशला बैठी हैं जंबे वहां पर पहुंच जाता है। चरण स्पर्श किए रानी कुशला ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा कहो दरबार में क्यों आए हो, दरबार से क्यों आए हो, बताइए महल में आने का कारण क्या है। जवाब दिया करिंगा ने और कुशला माँ से कहा कि मैया सुनो, दादा ने दरबार में 9 लखा हार मंगवाया है, कृपा करके आप मुझे 9 लखा हार दे दीजिए। जब इतनी बात सुनी तो रानी कुशला का मन कांप गया और विचार करने लगी कि 9 लखा हार तो हमने जोगियों को दे दिया है, अब 9 लखा हार हम करिंगा को कहाँ से दें। तभी बहाना किया। रानी कुशला ने कहा कि बेटा एक लड़ी टूट गई थी 9 लखा हार की, सो हमने पटवा के घर भेज दिया है, जब बन करके आ जाएगा तो मैं तुम्हें 9 लखा हार दे दूंगी। जब इतनी बात सुनी तो करिंगा वहां से चल देता है और दरबार में पहुंचा और कहा कि दादा 9 लखा हार की एक लड़ी टूट गई है, इसलिए माँ ने पटवा के घर भेजा है और जब 9 लखा हार बन जाएगा तब वो दे देंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।